हेलो एवरीवन। और आपका टेक्स्ट बुक में स्वागत है। मैं सूर्य प्रकाश सिंह। आज आपका सेकंड लेक्चर है जिस पे हम लोगों ने प्रॉमिस किया था कि आपका एक एक जो स्टैटिक पोर्शन है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो सारे हम लोग जो कवर किए थे, जो वादा किया था आपसे, उसको हम लोग पूरा करेंगे। और कुछ जैसे पहले जो पहली क्लास थी आपने देखा होगा डांस की, वो हम लोगों ने कवर कर लिया था। और दूसरी जो ये है डांस एंड एक्सपोनेंट्स, मतलब जो लोग उस चीज़ से रिलेटेड रहे हैं, जो लोग उनके मतलब एक होता है ना फाउंडर टाइप के रहे हैं, कैसे वो चीज़ें बढ़ी, किनको क्या अवार्ड मिला, जो क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में पूछता है, उस टॉपिक को इस वाले क्लास में हम लोग कवर करेंगे। तो जिन्होंने पहली क्लास नहीं देखी है, पहले जाकर के वो पहली क्लास देखें। आज सुबह 9 बजे कल सुबह 9 बजे वो अपडेट हुई थी। और वहां पे जाकर के पहले उस क्लास को देख लेंगे तो ये चीजें आपको इजीली समझ में आएंगी। ठीक है दोस्तों। तो वहां से शुरू करने से पहले मैं एक छोटा सा बस यही कहूंगा कि जो लोग नहीं जुड़े हैं टेलीग्राम चैनल से, टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ जाइए। और वहां पे भी, क्योंकि वाईटी का ये लिंक आपको वीडियो का डायरेक्ट वहां से भी मिल जाता है। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं और वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों। ठीक है। ये पहला क्वेश्चन है। और आपको पता होगा डांस हम लोगों ने कवर कर लिया था। तो बेसिकली कितने टाइप के क्लासिकल डांस होते हैं? 8 होते हैं, जो कि हमारे संगीत नाटक अकादमी से हिसाब से हैं। और 9 होते हैं अगर देखा जाए तो कल्चरल साइड से, हमारे इंडियन कल्चरल साइड से ऐड हुआ है छाऊ। बट मैंने आपको पहले ही बताया था कि अभी एसएससी के हिसाब से देखा जाए तो आपको क्या करना है, वो मान के चलना है कि अपने कितने हैं। अपने जो टोटल अपने जो डांस है वो 9 है और 8 है एग्जाम के हिसाब से, और वैसे 9 है छाऊ अगर आ गया तो। छाऊ किस रीजन में आता है मैंने पहले ही बता दिया था आपको, कि छाऊ जो डांस है वो बेसिकली ये जो उड़ीसा और छत्तीसगढ़ वाला बेल्ट है उस रीजन में होता है। ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहला पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ डांस एंड डांसेस डांसर एंड डांस इज करेक्ट। अब इसमें कह रहा है बेसिकली कि नृत्य और नृत्यक, मतलब जो नृत्यक है और जो नृत्य है, उन दोनों का कंपेयर इसमें दो दिया है और पूछ रहा है कौन कौन सा सही है। ठीक है। बहुत ही बेसिक, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। पहले है पंडित बिरजू महाराज। अच्छा, ये बहुत ज्यादा न्यूज में भी थे, इस वजह से ये क्वेश्चंस काफी बार आया हुआ है। ठीक है। ये कथक से रिलेटेड है या नहीं, ये सवाल है पहला। दूसरा है टी बाला सरस्वती कुचिपुड़ी से रिलेटेड है या नहीं। ठीक है। ये दो सवाल है। अब इसमें देखिए करने का एक तरीका है। मैंने लास्ट टाइम मैंने बताया था कि थोड़ा सा नाम से भी रिलेटेड जाइएगा। तो यहां से नाम से रिलेटेड जाएंगे तो बिरजू महाराज का नाम कथक से अगर रिलेटेड देखा जाए तो चांसेस बनते हैं। उसका भी मैं कारण बता रहा हूं कि महाराज नाम जब भी आए, महाराज नाम जब भी आए, आप कोशिश करिएगा कि उसको कथक से रिलेट करिएगा, क्योंकि कुछ नाम जो होते हैं ना, वो बेसिकली उस चीज से रिलेटेड होंगे जो कि नॉर्थ का। अगर मैं कथक बात करूं तो कथक में अगर महाराज नाम आ रहा है, ठीक है, मैं यहां पे लिख देता हूं। अगर महाराज नाम आ रहा है, महाराज नाम आ रहा है, ठीक है, महाराज, तो उसमें कुछ प्रोमिनेंट नाम है जो कि हमेशा आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल में देखा जाए तो बिरजू महाराज, ठीक है, बिरजू महाराज। दूसरा देखा जाए तो लच्छू जी महाराज, लच्छू जी महाराज, ठीक है, लच्छू जी महाराज। दो हो गए। महाराज से अगर लच्छू जी महाराज आ रहा है या बिरजू महाराज आ रहा है तो वो दोनों जो होंगे वो किससे रिलेटेड होंगे, वो कथक से रिलेटेड होंगे। और अगर हम लोग बात करें, ठीक है, इसमें एक और है अच्छन महाराज, अच्छन महाराज तीसरे हैं। ठीक है, तीसरे हैं अच्छन महाराज, अच्छन महाराज, अच्छन महाराज, ठीक है, अच्छन महाराज। लच्छू जी महाराज, बिरजू महाराज और अच्छन महाराज, ये तीनों जो हैं हमारे कथक से रिलेटेड है। अब एक और नाम अगर नारायण नाम से रिलेटेड है, अगर मैं बात करूं नारायण नाम, तो मैं थोड़ा सा इसको पहले इरेज कर लेता हूं। अगर नारायण नाम से रिलेटेड आए, ठीक है, नारायण, कौन सा नाम, नारायण। तो नारायण नाम से एक नाम है जो कि कथक से रिलेटेड, अभी मैं कथक की बात कर रहा हूं, जिन नामों का मैं यूज कर रहा हूं यहाँ पे वो नाम कथक से रिलेटेड है। तो वो कौन सी है, एक नाम है सोमना नारायण। नारायण अगर आ जाए तो भी कथक से रिलेटेड होगा। ठीक। कौन कौन सा, दो नाम, तीन नाम मैंने पहले बताया, महाराज से, नारायण से रिलेटेड। अब अगला इसका ट्रिक है, ये देखिए कुछ नाम जो होंगे ना, जैसे देवी हुआ, नारायण हुआ, ये सब अगर आएगा तो आपको रिलेशन रखना है उसमें कि वो कथक से रिलेटेड होगा। ये ट्रिक है कह लीजिए। मैं अभी आगे और भी ट्रिक बताऊंगा। मैं कोशिश करूंगा कि ट्रिक से आपका सॉल्व हो इजी वे में, क्योंकि और बहुत सारे ट्रिक हैं, मैं ज्यादा याद नहीं कराने की कोशिश करूंगा, लेकिन कोशिश करूंगा क्लासिकल जो है, जितने भी नृत्य हैं, एक्सपोनेंट हैं उनके, जो जो उनके विचारक हैं, वो चीजें आपको याद हो यहां से। ठीक है। तो यहां से ये चीजें हो गई। फिर दूसरा आता है कि एक नाम आता है अगर देखा जाए तो देवी। तो इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट नाम अगर मैं बात करूं तो सितारा देवी। ठीक है, सितारा देवी, सितारा देवी, ठीक, सितारा देवी।
आई होप कि अभी तक यहाँ तक आपको समझ में आया होगा पूरा। ठीक, अब बात हो गई सितारा देवी की हो गई, अब बात हो गई लच्छू महाराज की हो गई, बिरजू महाराज की। तो इस क्वेश्चन पे भी थोड़ा चले जाते हैं। बिरजू महाराज मैंने पहले ही बता दिया था किससे रिलेटेड है, कत्थक से रिलेटेड है। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं किसका, बाला सरस्वती का। कुछ नाम मैंने आपको एग्जाम्पल में बता दिए कि कौन कौन से रिलेशन है। अब जो बाला सरस्वती जी हैं, वो बेसिकली जो रिलेशन है इनका, वो है भरतनाट्यम से। किससे रिलेटेड है, वो भरतनाट्यम से रिलेटेड है, भरतनाट्यम से। ठीक है, नाट्यम से रिलेटेड है, भरतनाट्यम से रिलेटेड है। अब यहाँ पे कुछ और सवाल आते हैं कि इनको कौन कौन से अवार्ड मिले थे। तो अगर बात करें 1957 में, 1957 में इनको कौन सा अवार्ड मिला था, इनको मिला था पद्म भूषण। पद्म भूषण, पद्म भूषण। कौन सा अवार्ड मिला था, पद्म भूषण। याद रखिए, क्योंकि कई बार क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ देता है कि इनमें से इनको कौन कौन सा अवार्ड मिला था। तो अगर बात करें 1977 में इनको मिला था, 1977 में इनको मिला था पद्म विभूषण। शायद दिख रहा होगा लोगों को, पद्म विभूषण। ठीक है, पद्म विभूषण 1977 में। तो यहां से दो चीजें आपको हो रही हैं रिलेटेड। तो ये गलत हो गया क्योंकि यहां पे कुचिपुड़ी दिया है, और कुचिपुड़ी कहाँ का है, तो कुचिपुड़ी है आंध्र प्रदेश का, बहुत ही प्रोमिनेंट है। मैंने कल बताया था कुचिपुड़ी कहाँ से रिलेशन रखता है डांस, तो कुचिपुड़ी है आंध्र प्रदेश से। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। आपका आंसर यहाँ पे दिया है ओनली वन, ओनली टू, बोथ और नाइदर नाइ। तो यहाँ पे क्या है, जब पहला ऑप्शन सही है तो कौन सा सही होगा, ओनली वन सही होगा। ठीक है, अगर एक सबसे इंपॉर्टेंट डांस की बात करें, अगर सबसे इंपॉर्टेंट डांस की बात करें, तो संगीत नाटक अकादमी अवार्ड होता है। संगीत नाटक, मैं मिटा रहा हूं, जो लोग लिख रहे होंगे मैं उनको एक रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा पेन पेपर लेके बैठिएगा, ताकि आपको थोड़ा सा चीजें ज्यादा जल्दी गेन करें, क्योंकि लिखेंगे तभी चीजें आपकी याद रहेंगी। ठीक है, तो इनको एक अवार्ड मिला, और जो कि देखा जाए तो संगीत में सबसे बड़ा अवार्ड है वो। ठीक है, संगीत में सबसे बड़ा अवार्ड है वो 1981 में, 1981 में इनको क्या मिला। मैं अभी भी बात किसकी कर रहा हूं, बाला सरस्वती जी की। 1981 में इनको क्या मिला, संगीत, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड। अकादमी अवार्ड, ठीक, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला। ठीक, यहां पे आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। ये पहला क्वेश्चन था। ठीक, क्या पता चला इस क्वेश्चन से, इस क्वेश्चन से पता चला कि जो महाराज वर्ड है, जो देवी वर्ड है, जो नारायणा वर्ड है, और भी मैं आगे बताऊंगा कथक किससे रिलेटेड होता है, कौन कौन से लोग किस नाम से अगर रहेगा तो आप ऑप्शन में उनके साथ जाइएगा। यही देखिए एमसीक्यू करने का ट्रिक है। ठीक है, दूसरा जो बाला सरस्वती जी थी उनको कौन कौन सा अवार्ड मिला है, उस चीज को हम लोग यहां से देख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे एक क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट पे हम लोग आते हैं, ये हो गया, हाँ ठीक है। सरोदी, ठीक है, सरोदी सैकिनिया किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली के प्रतिपादक हैं। सरोदी सैनकिया इज एन एक्सपोनेंट ऑफ विच इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म। कौन से क्लासिकल डांस फॉर्म की ये क्या है, मतलब एक्सपोनेंट है, मतलब वो उससे रिश्ता रखती है। ठीक, अब देखिए इस क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो बहुत ही इजीली अगर आप जाएंगे तो चार डांस दिए हुए हैं। अब सरोदनी नाम किस रिलेशन से लगता है अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन एलिमिनेशन की तरीका यहाँ से आपको सीखना पड़ेगा। कारण मैं बता रहा हूँ कि देखिए क्या है ना, अगर देखा जाए तो ये नाम थोड़ा सा लग रहा है कि नॉर्थ इंडिया के साइड का है, नॉर्थ या ईस्टर्न इंडिया का है। तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको दो ऑप्शन एलिमिनेट करना सोचना पड़ेगा कि कैसे एलिमिनेट किया जा सकता है। अगर हम लोग बात करें तो कुचिपुड़ी कहाँ का, मैंने अभी बताया कि ये डांस आंध्र प्रदेश का है। अब आंध्र प्रदेश का डांस नाम देख के लग रहा है कि नहीं ये नॉर्थ इंडिया या ईस्टर्न इंडिया या वेस्टर्न इंडिया का नाम है, तो यहां से हम लोग इस ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक, क्योंकि ये आंध्र प्रदेश का डांस है। दूसरे डांस की बात करें अगर हम लोग, भरतनाट्यम, भरतनाट्यम कहाँ का डांस है, तमिलनाडु का डांस है। तमिलनाडु का डांस है तो ये भी डांस एलिमिनेट हम लोग कर सकते हैं। अब वही रही बात दो डांस की, किसकी, कथक की और साहित्रिया की। साहित्रिया और कथक, कथक का मैंने कल ही आपको बताया था कि कथक का जो ओरिजिन हुआ है ना वो कथावाचक से हुआ है। कथावाचक मतलब स्टोरी टेलिंग। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपको ये चीजें याद रखनी होंगी, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से डायरेक्ट पुट आ जाता है, आपको डायरेक्ट मिल जाता है। तो कथावाचक से कथक बना हुआ है। ठीक, तो यहां पे आई होप कि आपको क्लियरिटी मिल चुकी होगी कि ये भी ऑप्शन
हो सकता है या साइत्रिया। तो एक रेशियो क्या मिल गया आपको कि इन दो में आप अभी कंफ्यूज हैं, अगर आपको क्वेश्चन एकदम नहीं आता है तो। ठीक, अब होगा क्या कि मैं इसका आंसर बता दूंगा डायरेक्टली, क्योंकि अब इसमें से कंफ्यूजन दूर करना मुश्किल हो गया। 1/2 पे लेकिन ला दिया हूं आपको, ये दोनों में से कोई एक मारना होगा ऑप्शन, नहीं याद होगा तो। लेकिन मैं इतनी बार आपको बोलूंगा ना कि याद ही हो जाएगा, तो वो गारंटी मैं दे रहा हूं, लेकिन लिखने की गारंटी आप लेंगे। लिखेंगे तभी जीतेंगे, और लड़ाई जीतने के लिए आपको लिखना जरूरी है। ठीक, तो चलिए बात कर लेते हैं। अब देखिए सरोदनी जी जो रिलेटेड है वो साइत्रिया से रिलेटेड है। साइत्रिया डांस, साइत्रिया डांस कहाँ का है? आसाम का है। कहाँ का है? आसाम का है। आसाम का है। ये लगभग लगभग 15th सेंचुरी में पेट्रोनाइज हुआ था, मतलब इसका पॉपुलराइज हुआ था या ओवर हुआ था। कब हुआ था? जब ये थोड़ा सा वैष्णोइज्म वाला जो सेक्ट चला था ना, वैष्णोइज्म मतलब विष्णु जी से रिलेटेड होता है, भक्ति मूवमेंट के टाइम पे जब ये चला था ना, तो उससे ये उभर के आया था। अब इसके जो एक बहुत ही प्रोमिनेंट, जो कि मतलब कहा जाता है कि फाउंडर भी थे, अगर उनकी बात करें तो श्रीमंत शंकर देव। मैं हिंदी में भी लिख देता हूं, श्रीमंत श्रीमंत शंकर देव। शंकर श्रीमंत शंकर जी थे, श्रीमंत शंकर देव जी थे, जो कि इसके फाउंडर टाइप के कहा जाता है। और ये नियो वैष्णोइज्म के थे। किसके थे? नियो वैष्णोइज्म के थे। किसके थे? नियो वैष्णोइज्म के। नियो वैष्णोइज्म, ठीक है, नियो वैष्णोइज्म के थे। आई होप कि यहां पे आपको क्लियरिटी मिल चुकी होगी। दो क्वेश्चन में बेसिकली ये मिल चुका होगा कि कौन कहां का था, और सरोदनी साइकिया जी कहां की थी, साहित्य डांस से रिलेशन रखती हैं। दूसरा चीज, अब एक नाम इसमें हम लोग और इसमें डिस्कस कर सकते हैं कि इनको एक अवार्ड मिला था 2015 में, उससे भी क्वेश्चन बन सकता है, तो उस पर बात कर लेते हैं। अब सरोदनी साइकिया जी को एक अवार्ड मिला था, कब? 2015 में। आई होप कि ये विजुअल होगा। 2015 में, हाँ। कौन सा अवार्ड? जो संगीत का सबसे बड़ा अवार्ड होता है, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड। ठीक, नाटक अकादमी अवार्ड। ठीक, यहां पे आपको क्लियरिटी मिल गई। तो इस क्वेश्चन से हम लोगों ने क्या क्या सीखा? पहली चीज ये सीखा कि साइत्रिया डांस कहां से? आसाम से है। फाउंडर में से कौन थे? श्रीमंत शंकर देव जी। अगर बात की जाए, आसाम से रिलेटेड है, और 15th सेंचुरी में ये आया था। किससे रिलेटेड है? नियो वैष्णोइज्म से। वैष्णोइज्म किससे रिलेटेड होता है? जो कि विष्णु भगवान से रिलेटेड होता है। ये क्लियर हो गया। कुचिपुड़ी कहां से है? आंध्र प्रदेश से है। उसके बाद अभी देखो क्या होगा ना, कि अभी इस पे भी विवाद चलता है कि भाई तेलंगाना अलग हुआ है। तेलंगाना अलग हुआ है तो क्या वहां का भी होगा? काइंड ऑफ। लेकिन अगर क्वेश्चन में आ रहा है आंध्र प्रदेश, तो आप आंध्र प्रदेश के रह जाएंगे। भरतनाट्यम, भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट है। और ये जो भरतनाट्यम है ना, कि एक्चुअली देखा जाए तो जो डांस फॉर्मेट का शुरुआत ही हुआ था तभी के, ये भरत मुनि थे। भरत मुनि, भरत मुनि थे, भरत मुनि थे, जब इन्होंने लिखी थी नाट्य शास्त्र, और उसे फिफ्थ वेदा भी बोला गया था। क्या लिखी थी इन्होंने? नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र, ठीक है, नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र लिखी थी, और इसको फिफ्थ वेदा भी बोला गया था। क्या बोला था इन्होंने? कि ये पांचवा वेद है, फिफ्थ वेद। चार वेद कौन कौन से हैं? चार वेद कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ये चारों वेद आपको याद होने चाहिए। ठीक है, इसको पांचवा वेद बोला गया था, बट कंसीडर नहीं किया गया था नाट्यशास्त्र को। तो भरत मुनि द्वारा लिखे गए थे, उसी से ये फिर भरतनाट्यम आया था। और भरतनाट्यम क्या है ना, सोलो डांस है, ये याद रखिएगा, क्योंकि कई बार डायरेक्टली ये भी पूछा जाता है कि किस कौन सा डांस है। ठीक, तो आई होप कि यहां पे आपको क्लियरिटी मिल चुकी होगी, बेसिक क्वेश्चंस का बेसिक आइडिया मिल गया होगा कि क्या क्या चीजें पूछा जा सकता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज पायोनियर डांस एजुकेशनलिस्ट एंड अ प्रोमिनेंट मोहिनीअट्टम एक्सपोनेंट। अब इसमें से कौन मोहिनीअट्टम से रिलेटेड है? ठीक है, मोहिनीअट्टम डांस कहाँ का है? सबसे पहला क्वेश्चन यही बन जाता है यहाँ पे। देखिए एमसीक्यू में एक कराऊं 10 कराऊं, बट मेरा ये मोटिव होता है ना कि आपको एक एमसीक्यू से कम 4 से 6 क्वेश्चन आपको यहीं से लगाने हैं। और वो 4 से 6 क्वेश्चन मैं बता रहा हूं आपको, जितने पॉइंट मैं यहाँ पे गिना रहा हूं, अगर उसको लिखते गए कहीं, आप कहीं भी लिखते गए, तो मैं गारंटी दे रहा हूं कि आपको कोई भी किसी भी एग्जाम में से ये क्वेश्चन डायरेक्टली मिलेंगे। ठीक है, तो मोहिनीअट्टम कहाँ का है? मोहिनीअट्टम है केरला का। कहाँ का है? केरला का है। ठीक, ये क्लियरिटी मिल गई। मोहिनीअट्टम कहाँ का है? केरला का है। अब कुछ चीजों पे डालते हैं नजर। ठीक है, अब यहाँ पे 3-4 लोग हैं। अब जैसे देखिए माधवी मुदगल जी हैं, माधवी मुदगल। माधवी मुदगल बहुत ही बड़ा नाम है, लेकिन कहाँ का है? क्या मोहिनीअट्टम नॉर्थ का है कि साउथ का है? पहली चीज, नाम से माधवी कहाँ की लग रही है मुदगल?
माधवी जी नॉर्थ इंडिया की काइंड ऑफ लग रही है। नॉर्थ इंडिया में 2-3 डांस हैं, अगर देखा जाए नॉर्थ इंडिया मतलब नॉर्थ ईस्टर्न, उड़ीसा, सैत्रिया और कथक। अब इनमें से कोई एक हो सकता है, तो मोहिनी अट्टम तो नहीं होगा, तो ये वहीं पे खत्म हो गई, कैंसिल हो गई। क्या है ये? ओडिसी डांस की है, ओडिसी डांस की है। कौन सी डांस की है? ओडिसी डांस की है, ध्यान रखिएगा। आई होप यहाँ पे ये क्लियरिटी आपको मिल गई कि ये नहीं है। अब नेक्स्ट है सगुन। सगुन जी जो है वो भी नाम कहाँ का लग रहा है आपको? मैं एलिमिनेशन टेक्निक बता रहा हूँ, ये बेसिक एलिमिनेशन है। नाम पे जाइए थोड़ा सा। सगुन जी कहाँ की लग रही हैं? यहाँ की नहीं लग रही हैं। बेसिकली वो भी उड़ीसी डांस की एक्सपोनेंट है, वो भी उड़ीसा डांस से, उड़ीसी डांस से रिलेशन रखती हैं। ठीक, ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी आई होप। ठीक है, अब नेक्स्ट है मोहन राव। ठीक है, मोहन राव जी नाम से थोड़ा सा लग रहा है कि भाई ये थोड़ा सा हो सकता है कि साउथ की हो या अन्य जगहों की हो, बट ऐसा नहीं है कि ये वहां की है। बेसिकली ये भी कथक डांस से रिलेशन रखती हैं। किस डांस से रिलेशन रखती हैं? कथक डांस से। बचा ऑप्शन में कौन? एक कौन बचा? कनक रेले। कनक रेले ही होगा इसका आंसर। क्या होगा आंसर? कनक रेले। कनक रेले जी किस डांस से रिलेटेड है? मोहिनी अट्टम डांस से। किस डांस से रिलेटेड है? मोहिनी अट्टम डांस से। ठीक, अब इनको देखा जाए तो इनको कुछ अवार्ड मिले हैं। अब उन अवार्ड पे हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं इस वाले पेज पे, क्योंकि वो थोड़ा भर जाता है, फिर मिटाने में भी टाइम लगता है, तो आप लोग बोर ना हो, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि जल्दी से जल्दी, ज्यादा समय न लेते हुए सेशन को कंप्लीट करूं। ठीक, अब कुछ बात कर लेते हैं। इनको क्या हुआ कि इनको कुछ चीजें देखिए, मैं पहले तो एक बात बता देता हूं आपको बेसिक, कि जो मोहिनी अट्टम डांस है ना, इसका आया कैसे ये सवाल बहुत ज्यादा उठता है। अगर आप पकड़ेंगे ना बेसिक, कि कहां से चीजें उत्पत्ति हुई है, अगर उत्पत्ति को पकड़ लिए आप, तो मैं गारंटी दे रहा हूं कि आपके आंसर करने की टेक्निक को कोई भूल नहीं पाएगा। ठीक, अब उसका मैं तरीका बता रहा हूं। मोहिनी अट्टम, ये माना जाता है कि विष्णु जी का एक अवतार हुआ था। विष्णु जी का अवतार हुआ था बुराई पे सच्चाई की जीत लाने के लिए। कैसे हुआ था? जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें से अमृत निकला था। तो मोहिनी नाम की एक नृत्यक थी, जिनका अवतार लिए थे विष्णु जी, और उन्होंने क्या किया था कि उस समय पे छल किया था और असुरों को विष न देते हुए सारा विष देवताओं को दे दिया। और उसी में वो राहु केतु वाला भी कॉन्सेप्ट आया था, जिसमें उन्होंने उसमें से एक असुर देवता का भेष बदल के आ गया और उसने अमृत पी लिया। तो विष्णु भगवान अपना रूप धारण करते हैं और उसे चक्र से उसका गला काट देते हैं, और उसी में राहु केतु वाला 2 वर्जन आ जाता है, और वो बहुत ही विस्तार में जाता है। तो वही वाला जो इनकारनेशन होता है उनका उनका जो अवतार होता है, वो मोहिनी अट्टम होता है। ठीक, आई होप कि ये चीजें आपको यहां से डायरेक्टली क्लियर हो रही होंगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब कनक रेले जी किससे रिलेटेड है? मोहिनी अट्टम से। मुझे लगता है कि आपने 3 से 4 क्वेश्चन किया होगा, और 3 से 4 क्वेश्चन में आपने टोटल चीजें अच्छे से कवर की होंगी, कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन। थोड़ा इसीलिए समय लग रहा है, मैं जल्दीबाजी में कराने की कोशिश भी नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है कि अगर आप यहां पे आज सही से किए तो कल चीजें आप बहुत ही परफेक्टली कर लेंगे। ठीक, तो इसलिए इन चीजों पे भी ध्यान देते हैं। ठीक, नेक्स्ट पे आता हूं मैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन कि पद्म भूषण अवार्डी 2004 एंड द क्लासिकल डांसर अरमेल वल्ली इज नोन फॉर परफॉर्मिंग विच डांस फॉर्म। 2004 में पद्म भूषण पुरस्कार विजेता और शास्त्रीय नर्तक आर्मेल वल्ली को किस नृत्य शैली के प्रदर्शन के लिए जाना जाता है? फिर से देखिए क्वेश्चन आ गया इसी तरह का, और ये क्वेश्चन आते रहेंगे। ठीक है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपको बाद में मिलते रहेंगे, और ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, और नाम के साथ साथ ये भी है कि इनसे ये पीवाईपी का है, ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, इसलिए इस नाम को इस तरह से मत लीजिए कि ये मुझसे कवर नहीं होगा। अगर इतना भी आप कवर कर ले गए तो मैं गारंटी दे रहा हूं कि आपको हर शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन इसमें से मिलेंगे, अगर सारे टॉपिक्स को कवर कर लेंगे। मैं लेकिन एक टॉपिक की बात नहीं कर रहा हूं, सारे वीडियो की टेस्ट भी आपको देना है, ये टेस्ट का प्रॉपर एनालिसिस है। ठीक, तो चलिए बात कर लेते हैं। अब देखिए, ये पद्मश्री अवार्डी तो थी, तो अब क्या क्या नाम, नाम से तो यहाँ पे जा नहीं सकते थोड़ा सा, क्योंकि नाम इनका जो है ना, थोड़ा सा वेस्टर्न भी दिख रहा है और नॉर्दर्न भी दिख रहा है, तो इनमें नाम पे एलिमिनेशन आपका नहीं लग पाएगा। अब कौन कौन से डांस है? अब यहाँ पे है उड़ीसी। उड़ीसी मैंने बता दिया, उड़ीसा से रिलेशन लगता है। भरतनाट्यम मैंने बताया तमिलनाडु से रिलेटेड रखता है। छाऊ मैंने आपको बताया था कि कल्चरल जो हमारा है, इंडिया का कल्चरल साइट है, उस पे इसको 9th क्लासिकल डांस में मेंशन किया है। और जो लोग कल की वीडियो नहीं देखे हैं, वहां पे मैंने बताया था कि क्या डिफरेंस होता है क्लासिकल और फोक डांस में। ठीक,
फोक डांस में। इन दोनों में मैंने डिफरेंस भी प्रॉपर बताया था। क्या बताया था कि इसमें जो स्टेप होता है वो निर्धारित होता है, जो स्टेप होता है वो निर्धारित होता है, वो फिक्स होता है, बट ये इसमें निर्धारित नहीं होता है। इसीलिए आर्ट डांस पर्टिकुलरली संगीत नाटक अकादमी ने इसको रखा हुआ है कि भाई यही बेसिकली डांस है जिसको हम लोग कंसीडर करेंगे। ठीक, तो अब देखिए बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट। अब ये तो आपको समझ में आ गया। हाँ, अब कुचिपुड़ी कहाँ का है? कुचिपुड़ी बहुत बार आ चुका है, अभी भी आ गया, तो मैं बताने नहीं जाऊंगा कि ये आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, फिर भी बता ही दिया। अब इनको क्या हुआ था ना, इनको 2001 में एक अवार्ड मिला था। कब मिला था? 2001 में, जो कि संगीत का सबसे बड़ा अवार्ड होता है। 2001 में इनको मिला था संगीत नाटक अकादमी का अवार्ड। क्या मिला था? संगीत नाटक अकादमी का अवार्ड। नाटक अकादमी का अवार्ड मिला था। कब मिला था? 2001। अगला क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि 2001 में संगीत नाटक अकादमी अवार्डी अलमेरा वल्ली को कौन से नृत्य से रिलेशन रखती हैं। ठीक, अब मैं एक चीज और इनको आपको इसमें बता दूं, 2004 इसमें पद्म भूषण तो दिया ही है। क्या दिया हुआ है? पद्म भूषण कब मिला है इनको? 2004 में। तो ये एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा ये हो गया कि संगीत नाटक अकादमी कब मिला है। तीसरा ये बनता है कि ये किससे रिलेशन रखती हैं, तो ये रखती हैं भरतनाट्यम से रिलेशन। ये रखती हैं भरतनाट्यम से रिलेशन। ठीक, तो ये क्वेश्चन भी आपका यहां पे क्लियर हो गया। अब एक चीज और यहां पे बनता है कि इनको 1991 में एक और अवार्ड मिला था। कब? 1991 में एक और अवार्ड मिला था, और वो अवार्ड क्या था? पद्मश्री का अवार्ड। पद्मश्री का अवार्ड। पद्मश्री का अवार्ड। ठीक, आई होप कि ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक, अब कुछ चीजें तो यहां से क्लियर हो गई। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। मुझे नहीं लगता है कि इतना टाइम देकर के आपको कोई इस तरह से क्वेश्चन बताएगा एक एक। ठीक, कौन सा था? भरतनाट्यम था। हु अमंग द फॉलोइंग इन्वेंटेड एंड परफेक्टेड इंडियाज क्लासिकल डांस फॉर्म सत्रास। सत्रास, ठीक है। अब देखिए ये आ ही गया क्वेश्चन, तो मैं इस पे बहुत ज्यादा तो टिप्पणी नहीं करूंगा। अगर जो लोग सही से क्लास को देख रहे होंगे उनको पता होगा इसका आंसर, और इसमें ज्यादा न देते हुए मैं अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि सत्रियास जो डांस है वो कहां से रिलेटेड रखता है? वो रखता है आसाम से रिलेटेड। ठीक है, ठीक है, सत्रिया डांस कहां से रखता है? आसाम से। आसाम से। कब पेट्रोनाइज हुआ था? मैंने पहले ही बता दिया। इसीलिए देखिए अब क्या होगा ना, आगे के क्वेश्चन बहुत ही इजीली सॉल्व होंगे। वो क्योंकि उसका कारण है भाई, जब मैं आपको डिस्क्रिप्शन पूरा आगे दे ही दे रहा हूं, तो जब आगे क्वेश्चन आप बढ़ेंगे तो इजीली होते जाएगा सॉल्व। तो इसका आंसर क्या होगा? श्रीमंत शंकरादेव। मैंने पहले ही बताया था, शंकरदेव। श्रीमंत शंकरदेव जी हैं इसके फाउंडर। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भक्ति मूवमेंट के टाइम पे वैष्णव, जब वैष्णविज्म का प्रचार हो रहा था उसी समय ये डांस का प्रचार हुआ, और आसाम में बहुत बड़ा मूवमेंट चला था इस चीज को लेकर के। ठीक है, और जब वो मूवमेंट चला उस हिसाब से इन चीज को लिया गया। तो आई होप ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक, अब विष्णु जी का सेक्ट के बारे में बता दिया, न्यूइज्म के वो वैष्णविज्म के बारे में बता दिया। शैविज्म के बारे में आपको नहीं पता होगा तो वो आगे भी मैं बता दूंगा। शैविज्म एक्चुअली क्या है ना, शिव भगवान से रिलेशन रखता है। ठीक है, तो ये सब चीजें हमने कवर कर ली है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट में, नेक्स्ट क्वेश्चन में। पद्मश्री अवार्डी गोपाल प्रसाद दुबे वॉज अवार्डेड फॉर विच कंट्रीब्यूशन टू विच ऑफ द फॉलोइंग डांस। अब देखिए, पद्मश्री पुरस्कार सम्मानित गोपाल प्रसाद दुबे निम्नलिखित में से किस नृत्य के योगदान के लिए उनको सम्मानित किया गया था? कौन से नृत्य में वो शामिल थे? अब देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। उसका कारण मैं बता रहा हूं कि देखिए यही वो डांस है जो कि क्लासिकल नहीं है और है भी, बार बार आता है। तो वो कौन सा डांस है? वो डांस है छाऊ डांस। छाऊ डांस। छाऊ डांस मैंने कहां से बताया, कहां से रिलेशन रखता है? छत्तीसगढ़ और उड़ीसा वाले बेल्ट से। तो जो गोपाल जी हैं वो कहां से रिलेशन रखेंगे? वो रखेंगे तकरीबन आपके हिसाब से कि ये रखेंगे छाऊ जी महाराज, गोपाल जी जो हैं, गोपाल प्रसाद जो हैं, छाऊ डांस से जो रिलेशन रखते हैं, ये छत्तीसगढ़ से रिलेशन रखते हैं। ठीक, और ठीक है, इनको कब मिला था ये अवार्ड? तो ये इनको अवार्ड मिला था 2012 में। 2012 में। 2012। ठीक, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। छाऊ। ठीक, तो अब देखिए ये क्वेश्चन आपका कवर हो गया। 6 क्वेश्चन हम लोगों ने लगभग लगभग कवर किए हैं अभी, और शायद मुझे लगता है कि काफी टाइम लग रहा होगा, लेकिन एक्चुअली टाइम इसलिए भी लग रहा है ना कि यहां से आप जो करके जाएंगे आपको दिक्कत नहीं आएगी नेक्स्ट में। फेमस क्लासिकल डांस विद्या गौरी आदकर इज रिकॉग्नाइज विथ डैश घराना ऑफ इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म। अब इसमें से मैं पहले ही बताया था, अब कुछ नाम और आपको कवर करा दे रहा हूं। ठीक है, उसका कारण है कि मैंने पहले कौन कौन सा करा दिया था? महाराज नाम का करा दिया था, नारायण करा दिया था, और देवी करा दिया था। अब मैं करा रहा हूं आस्था। जो आस्था अगर नाम आ गया किसी में, आस्था आ गया, तो ये समझ जाइएगा किससे रिलेशन रखता है? कथक से रखता है। अब इसमें दो नाम बहुत ज्यादा है,
दो नाम कौन सा है? एक है नलिनी, नलिनी आस ठीक है, नलिनी आस्था, ठीक है, नलिनी अस्थाना, नलिनी अस्थाना कौन है? नलिनी अस्थाना। अब उन्हीं की दूसरी बहन कौन सी है? दूसरी बहन है उनकी कामिनी अस्थाना, कामिनी अस्थाना। ठीक, ये लोग भी कथक से रिलेटेड हैं। दो हो गया। अब देखिए, अस्थाना का तो हो गया, अब आता है इसमें प्रसाद। प्रसाद नाम से भी बहुत रिलेशन है, तो अब मैं थोड़ा सा मिटाने का कष्ट कर लूं इसको, ताकि थोड़ा सा लिखने में आसानी हो। ये लिखते जाइएगा, क्योंकि ये चीजें जब आप रिवीजन करेंगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि ये कितनी इंपॉर्टेंट है। अभी शायद ना आ रहा हो। ठीक है, तो अब प्रसाद पे आते हैं। अब प्रसाद पे आएंगे ना, तो एक और चीज आपको बहुत ही अच्छी पता चलेगी। प्रसाद पे आते हैं। प्रसाद से दो तीन नाम है जो कि इंपॉर्टेंट है। अब एक है नारायण प्रसाद। कौन है? नारायण प्रसाद। और दूसरे हैं ईश्वर प्रसाद। ईश्वर प्रसाद। अब ईश्वर प्रसाद क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए, ईश्वरी प्रसाद, मैं यहाँ पे आई नहीं लगा। ईश्वरी प्रसाद क्यों इंपॉर्टेंट है? ईश्वरी प्रसाद वही है जो कि लखनऊ घराने के कथक के फाउंडर हैं। ठीक है, ये लखनऊ घराने के कथक के फाउंडर हैं। लखनऊ घराने के कथक के फाउंडर है। ये फाउंडर है। क्या है? फाउंडर है। तो ये चीजें आपको यहां से क्लियर हो रही होंगी। अब देखिए, विद्यासागर आदतकर किससे रिलेटेड है? अब देखिए, विद्या अगर आ गया तो भी आप समझ जाइएगा कि कौन से घराने की? कथक की बात हो रही है। अगर विद्या आ गया तो भी, तो उसके सबसे प्रोमिनेंट कौन है? तो उसके हैं विद्या गौरी आदतकर। आदतकर, ठीक है, विद्या गौरी आदतकर। अब देखिए, ये किस घराने से रिलेटेड रखते हैं? तो ये रखते हैं जयपुर से। कल जो क्लास किए होंगे, मैंने बताया था 3 मेजर घराने हैं जो कि कथक से रिलेशन रखते हैं। उसमें से एक घराना है बनारस का, दूसरा जयपुर का है, और तीसरा कौन सा है? लखनऊ का। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, जिससे कि बिरजू प्रसाद भी जी, बिरजू महाराज जी भी रिलेशन रखते हैं लखनऊ घराने से, जिनका जन्म हांडिया की जगह में हुआ था। हांडिया एक इलाहाबाद के पास में, जो कि इस समय नाम जिसका प्रयागराज है, वहां पे पड़ती है जगह जहां पे बिरजू प्रसाद जी का जन्म हुआ था। ठीक, आई होप कि ये चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी। ज्यादा मतलब देखिए, मुझे नहीं लगता कि आपको बहुत ज्यादा बताने की जरूरत है, क्योंकि कई बार होता क्या है कि आप उन चीजों पे जाते नहीं हैं जो चीजें बहुत ही इजीली हो जाए। बट जान लीजिए कि जितना इजी से वे में आप करेंगे, उतना ही ज्यादा नंबर पाने के, आपके मार्क्स पाने के चांसेस बनेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। इन 1976 नाट्य तरंगनी was the founder in which national capital region by word री-ओन्ड कुचिपुड़ी डांसर डुओ? कौन सी दो कुचिपुड़ी डांसर डुओ थी जिनको की ये अवार्ड, मतलब कि ये 1976 में नाट्य तरंगनी फाउंड किया था, उन्होंने बनाया था। ठीक, 1976 में। अब बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। अब इस पे भी मैं एक ट्रिक बना देता हूं। जब आए रेड्डी, जब आए रेड्डी, जब आए रेड्डी, किससे रिलेशन होगा उसका? कुचिपुड़ी से। कुचिपुड़ी से। कुचिपुड़ी से। जब आए रेड्डी, समझ जाना किससे है रिलेशन? कुचिपुड़ी से। अब ऑप्शन में देखते हैं, कहीं रेड्डी दिख रहे हैं? तो रेड्डी जी यहां दिख रहे हैं। ऑप्शन क्या होगा? सी, राधा राजा रेड्डी। क्या होगा ऑप्शन? राधा राजा रेड्डी। ठीक, क्लियर है? यहाँ पे ज्यादा जरूरत नहीं है मुझे लगता है कि अब बताने की इस चीज पे। अगर मैं बताने पाऊं तो बहुत कुछ इस पे बता सकता हूं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब इस पे ज्यादा बताने की जरूरत है। जब आए रेड्डी, कुचिपुड़ी याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश से रिलेशन है। बहुत लोग साउथ की जो मूवी देखते होंगे उनको पता होगा, रेड्डी उड्डी टाइप का नाम आता था। तो नहा नाम आ जाए रेड्डी, समझ जाइएगा किससे रिलेशन है हमारा? हमारा रिलेशन है कुचिपुड़ी डांस से। ठीक, नेक्स्ट आते हैं। ठीक, नेक्स्ट आते हैं। उमा शंकर वॉज कन्फर्म्ड द पद्म भूषण अवार्ड फॉर एनरिचिंग विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ क्लासिकल डांस? कौन? उमा शंकर जी की बात हो रही है। अब देखिए, फिर से क्वेश्चन आ गया है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि होता क्या है ना, हम लोग बार बार भूल जा रहे हैं कि नाम का क्या इंपॉर्टेंस है। अब देखिए, इसके पहले रेड्डी आया तो मैंने क्या बोला कि साउथ में जाइए भाई। अब साउथ में कौन से 3-4 मेजर डांस हैं, वो डांस आपको कवर करना है, उसमें से आपको चीजों को निकालना है। बट यहाँ पे जो देखिए, यहाँ पे उमा शंकर आया। अब नॉर्थ की बात होनी चाहिए। अब ऑप्शन देखते हैं। तो देखिए ना, कथक है, भरतनाट्यम है, मणिपुरी है, ओडिसी है। तो इसमें से कौन सा आप एलिमिनेट कर सकते हैं? अगर समझदार व्यक्ति कोई भी होगा तो वो तुरंत क्या करेगा? भरतनाट्यम को एलिमिनेट कर देगा।
भरतनाट्यम एलिमिनेट होते हुए 1/3 का रेशियो आपके पास बचेगा। अब देखा जाए तो नाम उमा शंकर जो है ना, सॉरी उमा शर्मा जो है ना, वो बेसिकली कहाँ से रिलेशन रखता है? लगता है थोड़ा-सा नॉर्दर्न साइड है, नॉर्दर्न साइड, ऊपर के साइड। ऊपर कहाँ हो सकता है? लखनऊ हो सकता है, जयपुर हो सकता है, बनारस हो सकता है, यही सब घराने के आस-पास हो सकता है। तो आंसर थोड़ा-थोड़ा आपको क्या क्या दिख रहा होगा? आंसर आपको थोड़ा-थोड़ा दिखने लगा होगा कि उमा शंकर जी की अगर बात की जाए, तो किससे रिलेशन रखते हैं? कत्थक से रखते हैं। कत्थक कहाँ से है? यूपी से है। कत्थक का मैंने पहले ही बता दिया है, बार-बार मैं क्यों याद करा रहा हूँ? कत्थक का मैंने पहले ही बता दिया है कि वो जो उत्पत्ति हुई थी मुगलों के टाइम पे हुई थी थोड़ी, और इसके जो प्रोमिनेंट कुछ नाम हैं वो भी मैंने बता दिए थे, जिसमें से लच्छू प्रसाद महाराज भी हैं, बिरजू प्रसाद महाराज जी हैं, आगरकर जी हैं, और भी बहुत सारे देवी सितारा देवी जी हैं। तो ये नाम आपको रट जाने चाहिए, टिप पे होने चाहिए, ठीक? तो ये जब नाम टिप पे रहेंगे तभी आप चीजों को अच्छे से कर पाएंगे। तो इसका क्या आंसर होगा? कत्थक। अब जान लेते हैं उमा शर्मा जी के बारे में। ठीक है, उमा शर्मा जी को 1973 में 1973 में इनको एक अवार्ड मिला, और उस समय पे ये यंगेस्ट थी, सबसे यंगेस्ट। ये अवार्ड पाने वाली ये सबसे यंगेस्ट थी। क्या मिला? कौन सा अवार्ड मिला? पद्म। अब देखिए 3 अवार्ड होते हैं इसमें मेजर, ठीक है? पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म पद्म भूषण। अब देखिए पद्म विभूषण सबसे ऊंचा होता है, फिर पद्म भूषण होता है, फिर पद्मश्री होता है। अब सबसे पहले इन्होंने कौन सा अवार्ड पाया था 1973 में? तो पद्म श्री अवार्ड। कौन सा अवार्ड? पद्मश्री। कब पाया था? 1973 में, याद रखिएगा 1973 में पाया था। और पद्म भूषण इनको अवार्ड मिला था। पद्म भूषण इनको कब मिला था? तो पद्म भूषण इनको मिला था 2001 में। पद्म भूषण इनको मिला था 2001 में। कौन सा अवार्ड मिला था? पद्म भूषण। पद्म भूषण, ठीक। पद्म भूषण इनको कब मिला था? 2001 में मिला था। इनको 2 अवार्ड और मिला है। एक तो मिला है संगीत नाटक अकादमी का, मैं यहां लिख दे रहा हूं, संगीत नाटक अकादमी का। संगीत नाटक अकादमी का अवार्ड मिला है। तो ये भी याद रखिएगा। क्या क्या यहां से पता चला? यंगेस्ट हैं जो कि इनको पद्मश्री मिला है, 2001 में इनको पद्म विभूषण मिला है। रिलेशन रखते हैं ये किससे? कथक डांस से रिलेशन रखते हैं। तो आई होप ये चीजें आपकी क्लियर हो गई होंगी। अब नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, इसका आंसर कत्थक होगा, माफ कीजिएगा, इसका आंसर आपको दिख गया होगा। ठीक है, अब देखिए पंडित शंभू महाराज की बात करते हैं। ठीक है, किसकी बात करते हैं? पंडित शंभू महाराज। महाराज आ गया यार, मुझे नहीं लगता कि इस क्वेश्चन को हमें कराना भी चाहिए। ठीक है, जहां महाराज आ जाए, जहां हमारे महाराज आ जाए, कौन होंगे? कत्थक होंगे। कहां होंगे? कत्थक होंगे। तो बताने की आवश्यकता है इसमें, महाराज आए नहीं कि कत्थक पे आपको जाना है। अब कुछ और चीजें इसमें से जान ही लेते हैं। अब पंडित जी को पता है एक चीज मिला था, पंडित जी को एक बहुत ही अच्छा अवार्ड मिला था। क्या मिला था? बहुत ही अच्छा अवार्ड मिला था। कौन सा अवार्ड मिला था वो चीज जान लेंगे। अब ये अवार्ड कब मिला था? बड़े पुराने आदमी हैं पंडित शंभू महाराज। तो पंडित शंभू महाराज को मिला था 1967 में, 67, 1967 में। कौन सा अवार्ड मिला था? संगीत नाटक अकादमी। कब मिला था? 1967 में। ये सबसे इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन से। जहां आएंगे महाराज वहीं होंगे कत्थक। कत्थक डांस कहां होगा? जहां आएंगे महाराज। ठीक, ये चीजें क्लियर हो गई। नेक्स्ट में आते हैं। अब देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है। मुझे नहीं लगता कि मतलब इस पे तो मुझे लगता है कि कम से कम 8 से 10 बार एसएससी ने खुद क्वेश्चन पूछ लिया होगा, और मुझे नहीं लगता कि शायद ही यहाँ पे कोई बच्चा बैठा हो जो इस वीडियो को देख रहा हो जिसको ये पता न हो। ठीक है, रुक्मणी देवी अरुंधले इज द एक्सपोनेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म? किस डांस फॉर्म से रिलेशन रखती थी? तो मैं देखो इस पे तो जाऊंगा ही नहीं कि किस डांस फॉर्म से रखती थी, क्योंकि ये लगभग मुझे लगता है ना कि शायद ही बताना पड़े कि ये भरतनाट्यम से रखती थी, क्योंकि सबको पता है। और नाम से भी लग रहा है कि ये तीनों ऑप्शन तो आप एलिमिनेट कर ही दोगे। ये आया हुआ क्वेश्चन है, पीवाईपी का क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं एसएससी सीजीएल में, एसएससी सीपीओ में और सीएचएसएल जैसे एग्जामों में। तो ये आप सोचिए कि ऐसे कैसे करेंगे। नाम ही देख के लग रहा है कि रुक्मणी अरुंधले रिलेशन रखी नहीं रही हैं कि नॉर्थ से। नाम से, थोड़ा सा नाम से लग रहा है ना कि नाम जहां ये तीनों गए तो ये तीनों नाम तो वैसे ही खत्म हो जाएगा, मणिपुरी, ओडिशा और सैत्रिया। जब ये तीनों हटा तो क्या आंसर बचेगा? भरतनाट्यम। अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट नहीं था कि आपको ये पता है कि नहीं ये किस डांस फॉर्म से रिलेशन रखती हैं, किस डांस फॉर्म से रिलेशन रखती हैं, ये जरूरी नहीं था, क्योंकि ये सबको पता होगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि जानना जरूरी है हमें, क्योंकि उनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं। अब देखिए इनको कुछ अवार्ड मिले हैं, वो अवार्ड हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। वो अवार्ड हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है।
अब वो कौन-कौन से अवार्ड हैं? तो अगर बात की जाए 1956 में इनको मिला है पद्म भूषण। पद्म भूषण। क्या मिला है? पद्म भूषण मिला है 1956 में। क्या मिला है? पद्म भूषण मिला है, तो ये याद रख लीजिएगा। अब इनको 1967 में एक और अवार्ड मिला है। 1967 में इनको एक और अवार्ड मिला है। क्या मिला है? संगीत नाटक अकादमी का। देखिए सर्वश्रेष्ठ अवार्ड होता है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, संगीत नाटक अकादमी का अवार्ड मिला है। तो दो चीजें आपको यहां से कंफर्म हो गई। अब एक यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट है जो कि आपको कहीं नहीं मिलेगा, वो चीजें मैं बता देता हूं कि ये पहली वुमेन थी, फर्स्ट वुमेन थी, फर्स्ट वुमेन थी जो कि राज्यसभा में नॉमिनेट हुई थी। क्या हुई थी? नॉमिनेट हुई थी एज अ मेंबर। उस समय में इनको नॉमिनेशन इनका हुआ था और ये एमपी बनी थी। ठीक है, पहली वुमेन थी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनी थी। याद रहेगा ये चीज। तीन चार चीजें क्या थी? इनको संगीत नाटक अकादमी का अवार्ड मिला था 1967 में, 1956 में पद्म भूषण मिला था, और इनको पहली वुमेन थी, इनको राज्यसभा में इनको नॉमिनेट किया गया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए आंसर हो गया भरतनाट्यम। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन आप पढ़िए। इस क्वेश्चन से आपको नाम क्या लग रहा है कि नहीं क्या होना चाहिए इसका आंसर? क्योंकि नाम देखिए मैं बार बार बोल रहा हूं, क्वेश्चन पूरा अगर पढ़ेंगे तो आपको उसमें से आंसर निकालने की आदत पड़ जाएगी। ठीक है, कमला मंडलम कल्याण कुट्टी अम्मा को डैश में से काम के लिए प्रसिद्धि और मान्यता प्राप्त हुई थी। कमला मंडलम कल्याण कुट्टी अम्मा रिसीव फेम एंड रिकॉग्नाइजेशन ऑफ हर वर्क। किस चीज के लिए इनको मिला था? देखिए अब कुचिपुड़ी है तो हो सकता है भाई, चांस बनता है। क्रिएटिव डांस है तो हो भी सकता है, मतलब ये नहीं कह सकते नहीं हो सकता है। मोहिनीअट्टम ये भी हो सकता है। सैत्रिया नहीं हो सकता है। एक ऑप्शन एलिमिनेट हुआ। अब जब हम लोग बात कर रहे हैं क्लासिकल की, ज्यादातर जगहों पे बात कर होती है, अगर डांसर की बात होती है तो क्लासिकल होते हैं, तो क्रिएटिविटी वाला भी ऑप्शन कट जाएगा। बचे कौन से दो? कुचिपुड़ी और मोहिनीअट्टम। अब देखिए यहाँ पे ज्यादा न सोचते हुए मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता दे रहा हूँ, क्योंकि ये अम्मा नाम जो है रिलेशन ज्यादातर तमिलनाडु और केरला वाले बेल्ट में मिलता है, तो कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है, तो ये होने की संभावना कम हो गई। इसको भी एलिमिनेट कर देंगे। आंसर क्या होगा? मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम आंसर क्या होगा इसका? मोहिनी अट्टम। ठीक, देख लीजिए आप, मोहिनी अट्टम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही, मतलब देखिए मैं सारे क्वेश्चन ना चुन चुन के लाया हूं, और टेस्ट सीरीज में आपने देखे होंगे कि सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहे हैं। सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहे हैं। गुरु एम के सरोजा हैज बीन कन्फर्म्ड विद द पद्मश्री अवार्ड फॉर द रिलेंटलेस परस्यू ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डांस? कौन से डांस का? एम के सरोजा को निम्नलिखित में से किस नृत्य के निरंतर प्रयास के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और देखा जाए तो इसके बहुत सारी चीजें रही हैं, तो उसमें मैं ज्यादा ना जाते हुए मैं इस पे डायरेक्ट आंसर में जाऊंगा, क्योंकि देखिए बहुत सारी चीजें रही हैं, इनको एक चीज मिला है। देखिए भरतनाट्यम इसका आंसर होगा, पहली चीज मैं बता दूं आपको। ठीक है, भरतनाट्यम इसका आंसर होगा, और इनको एक अवार्ड मिला है। कब मिला है? पद्मश्री 2011 में। बस ये याद रखना है। देखिए इसीलिए थोड़ा सा क्वेश्चन आसान होते जा रहा है, क्योंकि मैंने शुरुआत में आपको बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन अच्छे से कर दी थी। जब चीजें आपको अच्छे से एक्सप्लेन होंगी ना, तभी आपको याद रहेंगी ये चीजें। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखिए ये नायर, नायर नाम आपको ने बहुत बार सुना होगा। नायर नाम इसलिए इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि एक जो केरला वाला बेल्ट होता है वहां पे ये नाम बहुत ही कॉमन होता है, और वहां पे एक हिंदू कम्युनिटी होती है जिनका ये नाम होता है। अब देखिए यहां से क्वेश्चन आसान हो जाएगा। डायरेक्ट अगर नायर नाम आएगा तो आप समझ जाइए कहां से रिलेटेड है? केरला से रिलेटेड है। और केरला से हमारा कौन सा डांस रिलेशन रखता है? केरला से हमारा रखता है डांस मोहिनी अट्टम। यहीं से ये क्वेश्चन आसान हो जाएगा। डॉक्टर सुनंदा नायर इज रिकॉग्नाइज एज डैश परफॉर्मर टीचर एंड प्रोपोनेंट। किसकी है? कौन से डांस की है? मैंने पहले ही बता दिया, नायर जो रिलेशन रखते हैं वो रखते हैं केरला वाले बेल्ट से। अगर केरला वाले में भी जो कोंकण वाला जो उनका जो डाउन वाला मतलब बेल्ट है, वो उससे साइड इनका बहुत ज्यादा संख्या है, वहां पे पॉपुलेशन है। तो वो डांस कहाँ से अगर रिलेशन अगर रखेंगे तो कहाँ से रखेंगी? क्योंकि कथक कहाँ से है? यूपी से है, तो ये तो होगा ही नहीं। ठीक है, कुचिपुड़ी कहाँ से है? आंध्र प्रदेश से है। कथक कली और मोहिनी अट्टम में से कोई एक हो सकता है, क्योंकि दोनों डांस कहाँ से रखते हैं, बिलोंग करते हैं? केरल से करते हैं। अब ये देखिए दो दो चीजें फंस गई। ठीक,
लेकिन यहाँ पे मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता देता हूँ, मोहिनी अट्टम से इनका रिलेशन है। किससे है? मोहिनी अट्टम से रिलेशन रखती है। ठीक, अभी तक हम लोगों ने 13-14 क्वेश्चन देखे होंगे और मुझे नहीं लगता कि आपको अब किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देख लीजिए आंसर, मोहिनी अट्टम। हु अमंग द फॉलोइंग हैज क्रेडिटेड टू इन्वेंट एंड क्रिएटेड न्यू स्टाइल ऑफ भरतनाट्यम? इसमें से किसको किसको दिया जाएगा कि निम्नलिखित में से किसे भरतनाट्यम की एक नई शैली आविष्कार और निर्माण करने का श्रेय प्राप्त है? इनमें से ये चार नाम कौन से हैं? यामिनी कृष्णमूर्ति, ठीक है, डॉक्टर पद्म सुब्रमण्यम, रुक्मणी देवी अरुंदले और चिंता रवि बालाकृष्णम। ठीक है, अब इसमें से कंफ्यूजन वाली बात आएगी क्योंकि ये क्वेश्चन एकदम रटा हुआ क्वेश्चन है। याद है तो आपको आंसर कर लेंगे, नहीं याद है तो आप फंसेंगे। ठीक, अब इसका आंसर है डॉक्टर पद्म सुब्रमण्यम। मैं डायरेक्ट आंसर पे आता हूं क्योंकि इनके बारे में, मैं ऊपर के बारे में जो लोग हैं उनके बारे में तो मैं आपको थोड़ा थोड़ा डिस्क्राइब कर ही दूंगा, बट पहले मैं इनको पद्म सुब्रमण्यम के बारे में बताता हूँ कि ये कुछ अवार्ड विनिंग है। इनको बहुत सारे अवार्ड मिले हैं, जिसमें से एक अवार्ड है पद्मश्री का। कौन सा अवार्ड है? पद्मश्री का। ठीक, पद्मश्री का अवार्ड मिला है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा इनको अवार्ड मिला है पद्म भूषण का। पद्म भूषण का कब मिला है? 2003 में। 2003 में दो अवार्ड हो गए। ठीक, अब इनको एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवार्ड जो मिला है वो कौन सा मिला है? तीसरा मैं यहां पे लिख देता हूं, संगीत। ये देखिए सर्वश्रेष्ठ अवार्ड है संगीत नाटक अकादमी का। ठीक, समझ जाएंगे आप लोग, संगीत नाटक अकादमी का कब मिला है? तो ये डांस इनको, ये अवार्ड इनको मिला है 1983 में। अब ये कैसे याद रखेंगे? तो 1983 में हमने क्या जीता था? वर्ल्ड कप जीता था। कौन थे कैप्टन उस समय? कपिल देव थे। कहाँ, किससे हम लोग फाइनल लड़े थे? तो हम लोग लड़े थे वेस्ट इंडीज से। तो ये स्टैटिक चीजें आपको कवर यहाँ से हो जाएंगी। ठीक, अब कुछ यहाँ पे देख लेते हैं यामिनी कृष्णमूर्ति के बारे में। ये किस डांस से रिलेशन रखती हैं? तो ये रखती हैं कुचिपुड़ी से। कुचिपुड़ी से। अगर हम लोग रुक्मणी जी की बात करें तो ये रखती हैं भरतनाट्यम से। भरतनाट्यम से। ठीक, ठीक है। अब चिंता रवि बालाकृष्णम जी, ये भी कुचिपुड़ी से रिलेशन रखते हैं। कुचिपुड़ी से रिलेशन रखते हैं। ठीक, क्लियर है यहाँ पे आंसर? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। अब देखिए मैं बता रहा हूं ना कि जितने क्वेश्चन आप करते जा रहे हैं उनके अगर एक एक के आपने बेसिक भी देखते जाएंगे ना तो इजी हो जाएगा। अब देखिए, इस रेपुटेटेड क्लासिकल डांसर ऑफ कथक, मैंने पहले ही बताया था कि नारायणा आ जाएगा तो समझ जाइएगा। अब रेले नहीं आना चाहिए। ठीक है, माधव हो भी सकता है बट चांस नहीं है। मुदगल, मुदगल मैंने पहले ही बताया था कि कहाँ की है माधवी मुदगल। ये आप कमेंट बॉक्स में आपको बता देना चाहिए। ठीक है, ये तो आप कमेंट बॉक्स में बता देंगे क्योंकि मैंने इसको जस्ट अभी 2-4 क्वेश्चन पहले ही बताया है। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता इसको मुझे बताने की जरूरत होगी। इसके मैं डायरेक्ट आंसर पे जाता हूँ कि इनकी होंगी सुहाना नारायण। मैं जब नारायण वाला बता रहा था, जहां आ जाए महाराज, जहां आ जाए देवी, जहां आ जाए नारायण, जहां आ जाए ये लोग, उन तुरंत आप कथक के साथ चले जाएंगे। मैंने आपको ये पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था। ठीक, तो आई होप कि ये चीजें आपको बताने की आवश्यकता नहीं होगी। अब इनको देखिए कुछ अवार्ड मिला है। ठीक है, उसमें से एक पद्मश्री अवार्ड भी है इनको मिला है। क्या मिला है? पद्मश्री अवार्ड मिला है। दूसरा चीज मैं बताऊं कि इनको जो ये ट्रेन हुई थी, ये कौन से बहुत ही बड़े जो मतलब कि नृत्यक रहे हैं उनके अंडर ट्रेन हुई थी, वो थे बिरजू महाराज। बिरजू महाराज के अंडर ये ट्रेन हुई थी। महाराज के अंडर ये ट्रेन हुई थी। किसके अंडर? बिरजू महाराज के अंडर ये ट्रेन हुई थी। ठीक, तो आई होप कि ये चीजें आपकी क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। गुरु केलू चरण महापात्रा, हु हैज अवॉर्डेड द पद्म भूषण अवार्ड 2000 में, was an exponent of which of the following classical dance? 2000 में इनको पद्म भूषण अवार्ड मिला और ये किस डांस के लिए जाने जाते हैं? तो मैं इस पे भी एक ट्रिक बता दे रहा हूं कि जहां आए मोहपात्रा या मोहंती, जहां आए मोहपात्रा या मोहंती, कौन सा? मोहपात्रा, मोहपात्रा या मोहंती, मोहंती, ये रिलेशन रखेंगे किससे? ये रिलेशन रखेंगे उड़ीसी से। उड़ीसी से किससे रखेंगे? उड़ीसी से। अब देखिए इसका आंसर क्या है? उड़ीसी। अब देखिए इनको एक अवार्ड मिला था जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, केलूचरण महापात्रा को, और ये बहुत ही पुराने, बहुत ही ओल्ड एज हैं। देखिए नाम से बहुत लोग इसमें कंफ्यूज भी होंगे, लेकिन इनको संगीत नाटक अकादमी का अवार्ड मिला था 1966 में। क्या मिला था? संगीत नाटक अकादमी का। संगीत नाटक
अकादमी का अवार्ड। ठीक, आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे नेक्स्ट पे चलते हैं। आंसर आपने देख लिया ओडिसी। सोनल मानसिंह इज अ प्रोमिनेंट इंडियन क्लासिकल डांसर हु स्पेशलाइज इन। अब देखिए बहुत ही इजी है, कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है और मतलब ये तो मैं बता ही दिया हूं कि पहले कि पीवाईपी का क्वेश्चन है, तो उस पर नहीं जाते हैं। एक बार आप क्वेश्चन पढ़िएगा तब आपको समझ में आएगा। अब यहाँ पे क्या है ना, दो दो डांस है। अब दोनों डांस कंफ्यूज करने वाला है। कारण उसका क्या है कि देखिए भरतनाट्यम साउथ में है, कुचिपुड़ी साउथ में है। भरतनाट्यम साउथ में है, उड़ीसी थोड़ा सा नॉर्दर्न में है। भरतनाट्यम कथक और मणिपुरी ओडिसी। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा आप कि अगर मैं एलिमिनेशन टेक्निक आपको बताऊं, एलिमिनेशन टेक्निक का मतलब होता है कि जो पहले मैक्सिमम आया हो तो वो तो होगा। तो इसमें अगर भरतनाट्यम नहीं है तो ये एलिमिनेट कर देंगे आप। कर दिया एलिमिनेट। अब एक और एलिमिनेशन देखते हैं कैसे। तो भरतनाट्यम में से ए बी सी बचा, तीनों में है तो अब नहीं जाएंगे। अब देखिए कुचिपुड़ी, उड़ीसी, कथक, उड़ीसी, तीन ऐसे थे जिसमें 2 बार उड़ीसी आया था। चौथा एलिमिनेट हो चुका है, बचा कौन सा? बी। आंसर होगा बी। ये एक ट्रिक होता है मैच द फॉलोइंग करने का। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो इस चीज को मैं फिर से एक बार समझा दे रहा हूं कि होता क्या है। जैसे भरतनाट्यम 3 बार है तो कहीं ना कहीं आपको एग्जामिनर कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए 3 बार दिया है और वो नाम होना चाहिए, 90% चांस है। तो ये तो रहेगा, जिसमें भरतनाट्यम नहीं उसको कैंसिल कर दिया। अब इधर आए, अगर मान लीजिए 2 बार होता तब तो आप कंफ्यूज भी होते। 2 बार उड़ीसी है और ये ट्रिक 80 to 90% क्वेश्चन में काम करेगा। तो इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। सोनल मानसिंह किससे रिलेटेड रखती हैं? भरतनाट्यम और उड़ीसी डांस से ये रिलेशन रखती है। ठीक है। अब इनको कुछ अवार्ड मिला है। अब इनको अवार्ड मिला है पद्म भूषण का, पद्म भूषण का। ठीक, पद्म भूषण का अवार्ड मिला है। अब पद्म भूषण का अवार्ड इनको कब मिला है? तो इनको मिला है 1992 में, और उस समय ये यंगेस्ट थी जब ये अवार्ड पाई है। अब आपको मैं होमवर्क फिर से दे देता हूं, कमेंट बॉक्स में आप ये बताइए कि कौन सी थी जिनको की पद्मश्री यंगेस्ट मिला था। ठीक है, कौन सी थी? ये चीज हो गई। अब इनको एक और अवार्ड मिला है पद्म भूषण का, पद्म विभूषण का, सॉरी, पद्म भूषण हो गया, पद्म विभूषण का मिला है। कब मिला है? 2003 में। ठीक, कुछ अवार्ड आपको क्लियर हो गए। आई होप कि ये चीजें आपकी हो गई होंगी। तो अब देखते हैं, रोशन कुमारी इज एन एक्सपोनेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिकल डांस। ठीक, अब लगभग लगभग हम लोग कवर तो कर ही लिए हैं, ज्यादा नहीं जाते हैं इसमें, नाम पे जाते हैं। रोशन कुमारी कथक डांस से रिलेशन रखती हैं, कथक डांस से रखती हैं। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिकल डांस वॉन द पद्मश्री अवार्ड इन 2022 फॉर द डांस ऑफ फॉर्म ऑफ कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से मैंने पहले ही बता दिया, और बहुत ही आराम से बिरजू प्रसाद महाराज उससे रिलेशन रखने देंगे? नहीं रखेंगे। ठीक है, हेमा मालिनी जी रखेंगी। हेमा मालिनी जी एक क्रिएटिव आर्ट डांसर है, थोड़ा सा भरतनाट्यम का उनका है प्रैक्टिस, बट उनको प्रॉपर उसमें नहीं लिया जाता है। महापात्रा किससे रिलेशन रखती हैं? महापात्रा मैंने बताया, मोहंती और महापात्रा जहां आ जाए उड़ीसा के साथ चले जाइएगा। ठीक, आंसर क्या बचा? गद्दाम रेड्डी। कुचिपुड़ी जहां आए रेड्डी, निकल जाइएगा कुचिपुड़ी के साथ। ठीक, आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि हम काफी मेहनत कर रहे हैं कि आप तक मैक्सिमम अच्छी चीजें पहुंचा सके ताकि आपका एग्जाम क्लियर हो सके। तो अगर आपको पसंद आया ये वीडियो तो लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।